ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा तो खाओ पियो मज़े करो। हम न्यू रेसिपी के साथ आपके लिए लेकर आए हैं न्यू स्टोरी। तो आपको रेसिपी का नाम हमें कमेंट करके बताना है और स्टोरी कैसी लगी ये भी बताइएगा। राजा और पंडित की कहानी। एक समय की बात है, गौतुर नाम के एक गांव में एक पंडित जी रहते थे। उन्होंने एक साहूकार से के पास से 500 रुपये यह सोचकर जमा करा दिया कि उनकी बेटी की शादी होगी तो उनके पैसे काम आएंगे। देखते देखते समय निकलता गया और बेटी की शादी योग्य हो गई। पंडित जी ने अपनी बेटी के लिए योग्य वर देखना शुरू कर दिया। उन्हें अपनी पुत्री के लिए एक लड़का पसंद भी आ गया, जिसके बाद पंडित जी साहूकार के पास गए अपने पैसे लेने के लिए। साहूकार ने उन्हें पैसे देने से इनकार करते हुए कहा, मेरे पास आपको कोई पैसा जमा नहीं कराया। आपके पास क्या सबूत है कि आपने मेरे पैसे मेरे पास रखे हैं? क्या आपके पास कोई इसका लिखित प्रमाण है? साहूकार की ये बातें सुनकर पंडित जी परेशान हो गए और वे समझ जाते कि साहूकार ने उनके पैसे हड़प लिए। एक दिन पंडित जी मंदिर से घर लौट रहे थे, तभी उनके दिमाग में विचार आया, उन्हें उस साहूकार की शिकायत राजा से करनी चाहिए। हो सकता है राजा इस परेशानी का कोई हल निकाल दे। पंडित जी बिना देरी किए राजा से मिलने के लिए पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने अपनी परेशानी राजा के सामने रखी। पंडित जी की बात सुनकर राजा ने कहा कि कल नगर के लिए हमारी सवारी निकलेगी, तुम उस समय उस साहूकार की दुकान के सामने जाकर खड़े हो जाना। राजा की बात सुनकर पंडित जी अपना झोला उठाकर घर से निकल गए। अगले दिन राजा की सवारी निकली। नगरवासियों ने उन्हें फूलों की माला पहनाई, आरती उतारी। पंडित जी राजा के कहे अनुसार उस दुकान के सामने खड़े हो गए। राजा की सवारी साहूकार की दुकान के सामने आई तो राजा ने पंडित जी को देखकर प्रणाम किया और उन्हें कहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप हमारे गुरु हैं, आप हमारे साथ बग्गी में चलिए। पंडित जी बग्गी में बैठने के बाद साहूकार ने राजा की पूजा और उन्हें फूलों की माला पहनाई। उन्हें राजा की बग्गी आगे बढ़ गई। पंडित जी को कुछ दूर जाने के बाद राजा ने बग्गी से उतार दिया। बोला कि मैंने अपना काम कर दिया, अब आगे देखो क्या होता है। पंडित जी और राजा के संबंध देखकर साहूकार सोच में पड़ गया और उसे घबराहट होने लगी कि अब क्या होगा। पंडित उसकी शिकायत राजत से कर देगा तो वह घर जाकर रात भर सो नहीं पाया। सुबह दुकान पर जाकर सबसे पहले साहूकार ने अपने मुकीम को पंडित जी को यह सह सम्मान दुकान में लाने के लिए कहा। मुनीम पंडित जी को ढूंढने के लिए निकल गया। कुछ देर बाद पंडित जी उन्हें नगर में एक पेड़ की छांव में आराम करते हुए नजर आए। मुनीम ने पंडित जी को कहा, साहूकार ने उनसे दुकान में लेकर आने को भेजा है। मुनीम पंडित जी को सम्मान के साथ दुकान लेकर आ जाता है। साहूकार पंडित जी को आदर सम्मान के साथ बिठाते हुए कहता है, मैंने पुराने खाते की अच्छी तरह से जांच की, उसमें मुझे 500 रुपये दिए थे, इसकी जानकारी मिल गई है। यह पैसा पीछे 10 सालों में मेरे पास जमा है, जिस वजह से इसका ब्याज मिलाकर यह 12,000 रुपये हो गए। 100 रुपये हो गए। फिर साहूकार ने उन्हें 13,000 रुपये 100 रुपये देता है और कहता है, आपकी बेटी तो मेरी बेटी की तरह है, तो ये 1,000 मेरी तरफ से उसकी शादी के लिए इनाम। साहूकार ने पंडित जी की 13,000 रुपये 500 रुपये देकर प्रेम से के साथ उसे विदा कर दिया। इस तरह पंडित जी को अपने पास पैसे के साथ उनका ब्याज और शादी के लिए साहूकार की तरफ से 1,000 रुपये अतिरिक्त मिल गए। उससे वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया कि मुझे इतने ज़्यादा पैसे मिल गए, मेरा ब्याज सही। ये राजा का मुझ पर बहुत बड़ा उपकार है। अगर कोई हमारी मदद करता है तो उसे आगे चलकर बहुत ही अच्छा उसको भी मिलता है। अगर कोई किसी को परेशान कर रहा है तो उसके सामने गिड़गिड़ाने की बजाय ऐसे व्यक्ति से मदद मांगे जो इस समस्या से आपको निकालने में मदद करे। तो यह बहुत ही अच्छी स्टोरी थी हमारी कि हमें कभी किसी का पैसा नहीं खाना चाहिए और ज़रूरत पड़ने में सबको हेल्प करना चाहिए। जैसे राजा ने पंडित की राजा के अनुसार पंडित ने उससे मदद मांगी और राजा ने उसकी मदद की तो उसे उसके पैसे मिल गए। यह कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो आज की हमारी न्यू रेसिपी बनकर भी रेडी हो गई, जो खाने में बहुत ही यम्मी बहुत ही टेस्टी है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी और हमारी न्यू स्टोरी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करना। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय फ्रेंड्स।